सीमांत क्षेत्र है और मैं शहरियाई जाति का हूँ। पहले जो शहरियात रहते थे या जंगलों में रहते थे और जंगलों से ही जो उपज होती है, जैसे चारा हो गया, चारा को बेचना, कुछ जंगली घास होता है उसको जाते थे लोग, खिरा खिरा के लाते थे, उसको कूट के खाते थे। गोंद है, पत्ते हैं, और हॉस्पिटलों में भी बहुत कम जाया करते थे। वो जंगली जड़ी बूटियों का ही उपयोग करते थे। खांसी जुकाम में गुरीसल नाम की चीज़ आती है, उसको खोद के लाते थे, उसको खा लेते थे तो ठीक आराम आ जाता था। शहरिया जो समुदाय था वो कई वर्षों से हमें जंगलों में रह रहे थे। जंगलों के साथ साथ में जितनी भी उनसे तेंदू है, पत्ता है, ये सब अपना मतलब एक तरह से जंगल से ही गुजारा करते थे। और जो हमारा एक जो त्योहारों का जो कहें तो एक तरह से हमें मतलब बहुत बंधुता के तौर पे हम हमारे गांव लेवल पे बहुत अच्छे से हम हमारे कल्चर को निभाते थे। बाकी अब कुछ जगह पे मतलब अब ये जो चेंजेज आया है तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर है वो एक तरह से ख़त्म होते जा रहे हैं। मजदूरी ही करते हैं खेती किसानी का, और कुछ जो बॉन्डेड भी लगे हुए हैं। अभी भी बॉन्डेड हर गांव में मिल जाएंगे 10-20, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है ना, उनके पास उनके जीवन यापन करने के लिए उतना वो है ही नहीं। मैं बारां डिस्ट्रिक्ट के शाहबाद किशनगंज ब्लॉक में लगभग 15 साल से रीड इंडिया के साथ जुड़कर काम कर रही हूँ और लगभग हमने 100 से 120 गांव में काम किया है, जिसमें अलग अलग स्किल को लेकर काम किया है, ट्रेनिंग, एजुकेशन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर काम किया है। घास जैसी बड़ी बड़ी नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। बारां जिला एक ऐसा है जिसमें शाहबाद किशनगंज ब्लॉक में ज़्यादातर शहरिया परिवार निवास करते हैं और इनकी शिक्षा के ऊपर भी हमने बहुत काम किया है। अलग अलग तरह से इनके बैच बना के इनको ट्रेनिंग दी है, जिसमें 11 से 20 साल की जो लड़कियां हैं उनके 4-4 महीने के आवासीय कैंप लगाए और उनको शिक्षा दी। इसके साथ साथ जो 3 से 6 साल के और 6 से 15 साल की लड़कियाँ हैं उनको एजुकेट किया अलग अलग मुद्दों को लेकर, ताकि वो एक उनको ऐसा माहौल मिले ताकि वहाँ से पढ़ के वो स्कूल में जाके एक अपनी जगह बना सके। क्योंकि क्या होता है कि जो दूसरे कास्ट के बच्चों में से एरिया कम्युनिटी के बच्चे एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाते, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम थोड़े से इनसे पिछड़े हैं, तो उनको एक तरह से प्री एजुकेशन देकर उनको तैयार किया है कि वो दूसरे बच्चों के साथ में बराबर लेवल से बैठ सके, उनके साथ बात कर सके और अपनी शिक्षा को कर सके। और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो महिला है, खासकर शहरी महिला, उनकी भी शिक्षा इतनी अच्छी नहीं है, तो हमने वो दिन भर तो मजदूरी करती हैं और रात को 2-2 घंटे के बैच बनाकर एडल्ट लिटरेसी का प्रोग्राम किया, जिससे वो जीवन को एक जो बेसिक चीज़ें हैं उनको सीख सकें। जैसे कहीं जाते हैं तो उनको पता रहे कि बस कहाँ जा रही है, और नरेगा में काम करती हैं तो अपनी मस्टोल देख सके कि मैंने कितने दिन काम किया है। बैंक में अगर हम अंगूठा लगाते हैं तो ये होता है कि वहाँ पे बैंक वाला बोलता है कि नहीं आप सिग्नेचर करो या किसी एक गवाह को लेके आओ, तो उनको सिग्नेचर करना, थोड़ा बहुत पढ़ना
और अपने बच्चों की शिक्षा पे भी वो ध्यान दें। तो इस तरह से अलग अलग रूप में उनके साथ काम किया है। और अब जैसे हम लोगों ने बिज़नेस के ऊपर भी काम किया, करीब 100 से 150 महिलाएं जो शहरिया महिलाएं, उनके फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग की, जिसमें उनको मसाला बनाना सिखाया ताकि वो घर पे ही काम करके और कुछ 2 पैसे की इनकम कर सकें। लेडीज़ों को ट्रेनिंग दे रही हूँ, किशनगंज की रहने वाली हूँ। और मेरी महिलाएं जो कोली शाके वाली हैं वो कुछ और जो कपड़े वपड़े बुनने का काम हमारे कोली समाज में चलता है। यहाँ पे महिलाएं जूट का काम सीख रही हैं। ये सीख कर अपना खुद का एक समूह बनाकर इसको आइटमों को मतलब शॉप लगाएंगी कहीं पे या मेले में बेचेंगी। हम सारी महिलाएं इन चीज़ों को बना के नए नए आइटम बना के एक दुकान पर रखेंगी और सारी महिलाएं एक साथ इनको बना के बेच देंगी। मैं सीताबाई शहरिया हूँ, मैं यहीं से दाता में रहने वाली हूँ। और मीना दीदी ने बताया कि यहाँ पे ये सारा काम चलता है सिलाई सेंटर का। सिलाई सीख के नहीं थोड़ा बहुत काम चालू कर रखा है, मतलब अभी भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत काम, और थोड़ी बहुत सिलाई आती है मेरे पास। फायदा तो सगो हो रहा सर, नाम लिख बस एक बार बैंक में जावा तो नाम लिख देवा तो अलशाबाशी मतलब फ़ायदा हो रहा है सर। थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगने लग गया पढ़ाई में भी, और आधी बेर पढ़ाई भी करते हैं सर, आधी बेर काम करते हैं घर का। रोटी सब्जी बनाते हैं, लकड़ी लेने जाते हैं जंगल में, लकड़ी लेकर आते हैं, फिर 1-2 घंटा घर पर पढ़ाई कर लेते हैं और शाम को या रोज़ की आते हैं पढ़ने। हमारी टीचर सही है, हमको सब बढ़िया सब ठीक तरह से समझाती हैं कि 1 बार नहीं 2-2 बार समझाती हैं सर। जो पढ़ाई भी आने लग गई, कोई 12 अटक भी जाते हैं मात्रा के शब्द पे, और जो सही रहता है उसको बोल भी लेते हैं सर। हमारा जो ये भमरगढ़ जो क्षेत्र है 12 डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यह क्षेत्र एक तरह से आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग पिछड़े जाति के हैं, एसटी वर्ग के हैं, जो शहरिया समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये जितने भी 3 से 6 साल के बच्चे हैं, और यहाँ पे आने के बाद एक तरह से जो शाला पूर्व शिक्षा जो उनको मिलनी थी, वो शाला पूर्व शिक्षा यहाँ पे हम देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को हम खेल खेल के माध्यम से किस तरह से उनकी शिक्षा को रोचकता में लाया जा सके, इसके लिए हम जैसे गीत के माध्यम से, खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इसमें हम बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदी, गणित और अंग्रेजी की जो शिक्षा एक तरह से उनको मिल सके। मेरा नाम जानकी है, भमरगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ना सीखा, इंग्लिश में जानवरों के नाम सीखे है, फलों के नाम सीखे है, सब्जियों के, और इंग्लिश बोल लेती हूँ थोड़ी बहुत। मेरा नाम राम जानकी खेरवा है और मैं भमरगढ़ की रहने वाली। मैं गरीब परिवार की हूँ और मैं रीड इंडिया संस्था में फ्री कोचिंग पढ़ती हूँ। और वहाँ हमें इंग्लिश में 12 खड़ी सिखाते हैं, गिनती सिखाते हैं, पहाड़े सिखाते, जानवरों के नाम सिखाते हैं और फलों के नाम सिखाते हैं इंग्लिश में। पहले मुझे पढ़ना नहीं आता था, पर जब से मैं कोचिंग आई हूँ ना, जब से मैं पढ़ना सीख गई, मैं रीड इंडिया संस्था को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जिन लड़कियों ने टीचर ट्रेनिंग की ट्रेनिंग ली है, वो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां जो स्कूल में पढ़ा रही हैं, घर पे कोचिंग कर रही हैं। और जब हमने एडल्ट लिटरेसी का प्रोग्राम किया तो शहरिया समाज की लड़कियों को, जिन्होंने पहले से हमसे ट्रेनिंग ले रखी है, उन्हीं लड़कियों को काम दिया। और वो अपनी, क्योंकि वो अपने समुदाय को अच्छी तरह से समझ सकती हैं, उनकी भाषा को समझ सकती हैं, तो उन्होंने उन महिलाओं को पढ़ना लिखाना सिखाया। स्कूल में नए नए तरीके से पढ़ाती हूँ, तो इससे मेरे जो मेरे प्रधानाध्यापक है वो भी खुश है। उन्होंने भी मुझे इस बारे में कहा कि ये बहुत अच्छा है, तो मैं ये सब करते रहना चाहिए, क्योंकि ताकि इससे बच्चे भी हमारी तरफ रुचि लेते हैं और पढ़ने में उन्हें भी दिक्कत नहीं होती, उन्हें आसानी से समझ में आ जाता है। मैं रीड इंडिया को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इस तरह का कोर्स हमारे यहाँ पे लेके आए, हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। मेरे अध्यापक, मेरे जो सीनियर है, वो भी मेरे से पूछते कि तुमने ये सब कहाँ से
सीखा, कैसे सीखा, ये सब तुम्हें कैसे पता है। तो मैंने उनको तब बताया कि मैं कोर्स कर रही हूँ जिसके दौरान मुझे ये सब पता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि कौन सा कोर्स है। तब मैंने उनको बताया कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है जो मैंने रीड इंडिया के माध्यम से किया है। मैंने इस कोर्स के माध्यम से मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा, मेरी आगे जाके भी मेरे बहुत काम में आएगा, इसलिए मैं रीड इंडिया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। 12 डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी शहरिया परिवार हैं उनको 50% आरक्षण मिल रहा है और अब ये इतना चेंजेस आ गया कि लगभग 60-70% शहरिया परिवारों को गवर्नमेंट जॉब में इनके बच्चे चले गए। तो रीड इंडिया ने इस इलाके में बहुत काम किया है और आगे भी हम लोग रीड के साथ जुड़कर काम करते रहेंगे। धन्यवाद रीड। मामा जी ने लड्डू बांटे, बच्चे खाए झूम के। मामा जी ने लड्डू बांटे, बच्चे खाए झूम के। बोलो भाई कितने, आप जाओ जितने। बोलो भाई कितने, आप जाओ जितने।